आदमी हूँ, फिक्र ना करो। चलो बैठो जल्दी। सुना है क्यूबा का हेल्थ सिस्टम बहुत ही एडवांस है, क्या ये सच है? खूब मेहनत करना वहां, दिल लगा के। उम्मीद है एक अच्छी नर्स बन के तुम वापस लौटोगी। सफर को एंजॉय करना। हटो, मैं ड्राइव करूं। दिमाग खराब मत करो। हटो ना। नहीं। रेजा पहले वहां नहीं पहुंच सका, लेकिन मैंने फिर भी संभाल लिया है। वो इस वक्त तुम्हारे ही काम पर लगा हुआ है। उस नर्स के पास तुमने भेजा था ना शावेज को? देखो, तुम कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही उछलने लगे थे, कुछ ज्यादा ही जान चुके थे, औकात भूल गए थे। लेकिन अभी हम तुम्हारी कुर्बानी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, डरो मत। क्या कहा है उस नर्स ने? अगर उसने कुछ भी उल्टा सीधा कहा उनसे। हालत तो देखो अपनी, इस हालत में भी तुम मुझसे जवाब मांग रहे हो। तुम्हारी हैसियत ही क्या है मुझे धमकाने की? हम भी तुम्हारे बहुत से राज जान चुके हैं, हिसाब बराबर। तहम्मुल से काम लो, मेरे आदमी तुम्हें बाहिफाजत मेरे पास ले आएंगे। गलती तुम्हारी भी है। प्रोसिक्यूटर और वो लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं, अगर पहले बता देती तो आज हमें ये सूरत हाल ना देखनी पड़ती। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अगर वो शावेज को बता देता कि मैंने उस रात क्या किया था, तो आज मेरी सिचुएशन कुछ और होती। उसे तड़पाने का वक्त आ गया है। बहुत चालाक है वो। अपना राज छुपाने के लिए उसने मरियम के बाप का मर्डर कर दिया। जानता हूं, लेकिन ये तो अच्छी बात है। ये तो हमारे हक में अच्छा हो गया। अब वो आदमी खुद को बचाने के लिए हमारा हर काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। बस तुम देखती जाओ मैं उसे कैसे इस्तेमाल करता हूँ। अब से वो आदमी एक कुत्ते की तरह मेरे आगे पीछे दुम हिलाता फिरेगा, देखना। तो तुम्हारी बताई हुई इन बातों ने तो उसे गुलाम ही बना दिया है मेरा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो शावेज को सब कुछ पता चल जाएगा। वो लड़की प्रोसिक्यूटर को बचाने के लिए जेल तक जाने को तैयार हो गई। तुम्हें क्या लगता है कि वो शावेज को सब कुछ सच सच बता पाएगी? जैसा आपने कहा, वो लड़की मोहब्बत की खातिर कुछ भी कर सकती है। हाँ तो शावेज और मरियम बहुत करीब आ चुके हैं। हाँ, तभी तो तुम यहाँ आई हो। यकीन नहीं आता। जरा अपने आप को देखो, कहाँ वो लड़की? ये सब मैं पहले भी सुन चुकी हूँ। आंटी ने सवेरा के लिए भी मुझसे यही कहा था। सब कुछ उल्टा हो। मैं जा रहा हूँ बहुत दूर। मुल्क से मेरे साथ हम एक नई शुरुआत करेंगे। सिर्फ तुम और मैं, हम सबसे बहुत दूर चले जाएंगे। मरियम से हर एक चीज। नहीं महविश, मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई नहीं बचेगा। वादा कर हर चीज वैसी होगी जैसा तुम हमेशा से चाहती थी, जैसा तुम सोचती। सिर्फ तुम और मैं। क्या महविश, तुम दोबारा कभी मेरा चेहरा नहीं दिखाओगी। आखिरी बार हर चीज वैसी होगी जैसा तुम हमेशा से चाहती थी, जैसा तुम सोचती। हम सबसे बहुत दूर चले जाएंगे। मरियम से हर एक चीज। महविश, 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 महविश।
हर चीज वैसी होगी जैसा तुम हमेशा से चाहती थी, जैसा तुम सोचती। हम सबसे बहुत दूर चले जाएंगे मरियम, सुन ध्यान से हर एक चीज। हर चीज वैसी होगी जैसा तुम हमेशा से चाहती थी, जैसा तुम सोचती। हम सबसे बहुत दूर चले जाएंगे मरियम, सुन ध्यान से हर एक चीज। बस करो, चुप हो जाओ। हर चीज वैसी होगी जैसा तुम हमेशा से चाहती थी, जैसा तुम सोचती। हम सबसे बहुत दूर चले जाएंगे मरियम, सुन ध्यान से हर एक चीज। हर चीज वैसी होगी जैसा तुम हमेशा से चाहती थी, जैसा तुम सोचती। चुप हो जाओ। महवेश, महवेश, Stop it! Stop it! महवेश क्या हुआ बताओ तो। हर चीज वैसी महवेश, महवेश, महवेश क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? महवेश, चुप हो जाओ। महवेश क्या हुआ? कुछ कहो तो। दरवाजा खोलो महवेश, मैं कह रहा हूँ दरवाजा खोल दो। खोलो दरवाजा, दरवाजा खोलो महवेश, महवेश दरवाजा खोलो अभी। महवेश क्या हो गया तुम्हें यार? संभालो मुझको। महवेश क्या हुआ बताओ ना, क्या हुआ यार? चुप ही नहीं हो रहा। क्या हो रहा है महवेश? क्या है? हाँ चुप ही नहीं हो रहा है। संभालो खुद को महवेश, संभालो खुद को। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें महवेश, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें। सुन रही हो मुझे? इधर देखो जरा मेरी आंखों में, देखो जरा मुझे। महवेश तुम्हारे सिवा और कोई भी नहीं है मेरा इस दुनिया में, तुम समझी? कोई नहीं है। इतनी देर हो गई, कहाँ रह गई ये लड़की? मरियम तो उस लड़के के साथ गई थी ना, वो क्या नाम था उसका? शाहवेज, शाहवेज के साथ। लेकिन आप मरियम को तो जानती हैं ना कि जब उसका दिमाग घूमता है तो वो क्या कुछ कर जाती है। उसने जेल में जिस तरह मुझे बचाया था ना, आप अगर देखती तो खुद हैरान हो जाती। आपको याद है ना जब मेरा शौहर आया था, वो उसके सामने भी खड़ी हो गई थी। पहले तो वो उसे घूरने लगी और फिर मरियम, कहाँ रह गई थी तुम? तुमने तो हमें डरा ही दिया था। क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ, फिक्र नहीं करें आप लोग, बस थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। ठीक हो ना तुम? मैंने कहा ना ठीक हूँ। बेटा कुछ खाने के लिए बनाऊं क्या मैं? ये तो बहुत अच्छी बात है। सहरापा बहुत अच्छा खाना बनाती है, फिर हम साथ बैठकर खाएंगे। शुक्रिया, मगर इस वक्त मेरे सर में बहुत दर्द है, बस आराम करना चाहती हूँ कुछ देर। मरियम देखो मेरी जान, ऐसा ना करो प्लीज। सॉरी भाई, मैं आपका फोन नहीं उठा पाया, थोड़ा फंसा हुआ था। कहिए क्या हो रहा है? ऐसा नहीं गोली चलाई थी तुम पर? हाँ, बाजार यही लग रहा है। घटिया इंसान, अब उसे मुझसे कोई नहीं बचा सकेगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, ये नॉर्कोटिक्स वाले बीच में कहाँ से आ गए? नारकोटिक्स वाले? समझा नहीं। समझ तो हमें भी नहीं आ रहा, अब देखते हैं क्या होता है। अच्छा ये बताएं, आरिफ अंकल ने नर्स को क्या कहा था? उन्होंने कहा मरियम जो तुम छुपा रही हो ठीक कर रही हो। नहीं यार,
किस किस्म के आदमी हो यार? झूठ बोल रही है नर्स। वो तो जाहिर है भाई, तो आप अपना तरीका इस्तेमाल करें ना। यही तो मसला है, जिसने भी उससे झूठ कहलवाया ले गया है उसे, निकल गई मेरे हाथ से। लेकिन ढूंढ लूंगा मैं, कैस्पर से बात करता हूँ, उसकी लोकेशन पता करता हूँ। और मरियम क्या कह रही है? मरियम पर जो गुजर रही है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, यकीन कर लिया उसने। खैर तुम एहसन की अपडेट देते रहना, मैं फिर बात करता हूँ। अपना ख्याल रखना। क्या कर रही हो? वो लोग आगे निकल रहे हैं। बकवास बंद करो और चुपचाप बैठे रहो। आगे निकल के फिर पूछूंगा तुमसे। क्या मतलब? याद है मरियम को जो भाई किडनैप करके ले जा रहे थे, तब भी उनको तुम पकड़ नहीं पाई थी। मैं तो देख के हैरान रह गया था। और अब मुझे लग रहा है ये लोग भी हाथ से निकलेंगे। ज्यादा परेशान मत हो, वो भी पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। अगर इन्हें पुलिस स्टेशन जाना है तो ये इस तरफ क्यों मुड़ रहे हैं? ये रास्ता तो पुलिस स्टेशन का नहीं है। कम से कम मुझे ये तो बता दो कि तुम लोग मुझे कहां ले जा रहे हो। कुछ पूछ रहा हूं मैं। जब वहां पहुंच जाएंगे तो खुद देख लेना। प्रोसिक्यूटर ने भेजा है तुम्हें? हमें किसी को शामिल करने की जरूरत नहीं। जल्दी चलाओ गाड़ी। ठीक है सर। Come in. अब सब समझ आया। देखो मैं क्या करता हूं तुम्हारे साथ। रिलैक्स प्रोसिक्यूटर। अब धमका नहीं सकते इसे तो। उस नर्स ने शावेज से क्या कहा है? पहले बैठ तो जाओ। काम डाउन। क्या कहा है उस लड़की ने? उसने वही कहा जो कुछ हमने उसे कहने को कहा था। तुम फिक्र मत करो। मैं यहां गेम खेलने नहीं आया। मैंने तुमसे कहा था ना, पहले बैठ जाओ। ये एटीट्यूड यहां मत दिखाना। पहचानते हो इसे? पता तो होगा, लेकिन अब मैं भी बहुत कुछ जान गया हूं। तुम्हारे बहुत से राज खुल गए। तुम्हारी गर्लफ्रेंड मरियम, अगर उसने ये सब देख लिया तो क्या सोचेगी वो? मरियम ने अगर शावेज को सब कुछ बता दिया तो तुम्हें कौन बचाएगा शावेज से? मतलब मरियम को अब तक कुछ नहीं पता? हेलो प्रोसिक्यूटर, तुम तो अभी से रिलैक्स हो गए। वो बेशक न जानती हो, लेकिन मैं ये जरूर जान गया हूं कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी। अब बहुत मजा आएगा प्रोसिक्यूटर साहब, बहुत मजा। हद होती है यार, ये कौन सी जगह गाड़ी रोकने की? ओ भाई, बीच में यहाँ पे क्यों रोक ली है? सर बस 2 मिनट का काम है। 2 मिनट हटाओ उसको यहाँ से, हटाओ। सर पुलिस से है हम, गाड़ी हटाओ जल्दी। हद होती है यार। लेफ्ट या फिर राइट? अरे यार मुझे क्या पता।
निकल गए यार। मैं तुम्हें कह रहा था मत निकलने दो उनको आगे, लेकिन तुमने सुना ही नहीं। मेरी गलती नहीं है, गाड़ी आ गई थी बीच में। अब यही कहोगी ना कि पुलिस स्टेशन जाके देख लेंगे। जबरदस्त, तालियां होनी चाहिए। वो ट्रक मैं लेकर आई थी बीच में। हद होती है यार, मैं कह रहा था कि मुझे ड्राइव करने दो। अगर तुम ड्राइव करते तो क्या कर लेते? ट्रक के ऊपर से उड़ा के ले जाते गाड़ी को। एक्शन मूवी चल रही है जैसे यहाँ पर। तुमने उस लड़की को जेल तक भेज दिया अपने आप को बचाने के लिए। तुम ही वो कातिल हो जिसकी शावेज को तलाश है। कौन से ख्याली प्लाव बना रही हो? जो कह रही हो उसका कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? तुम्हें याद है मरियम के बाबा के आखिरी अल्फाज? तुमने मुझे धमकाया और 2 लोगों का कत्ल भी किया है। ये क्या बकवास कर रही हो? बस बस बहुत हो गया। इनफ। सच हो या झूठ, जब तक ये कागज का टुकड़ा मेरे पास है तब तक याद रखना तुम्हारे सर पर लटकती रहेगी। अच्छा सा नाम है, क्या कहते हैं डेरेन उसे? तलवार। हाँ, यरदाल सरगुन की तलवार। डेरेन, तुम जा सकती हो बेटा, बाहर जाओ। मुझे प्रोसिक्यूटर साहब से अकेले में कुछ बातें करनी है। वहां से वो गिलास उठाकर दो मुझे। जिस तरह इस गिलास को फेंका था तुमने, उसी तरह से उठाकर वापस रखना होगा। दोबारा न कहना पड़े मुझे। नर्स ने क्या कहा उससे? मैंने कहा था ना तुमसे कि पहले रिलैक्स हो जाओ, काम डाउन। पहले यहां बैठो, जरा कमर सीधी कर लो अपनी। आखिर तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। मतलब यह कि अभी तो जवान हो, तुम यकीनन अपनी गलतियों की सजा फौरन भुगतना नहीं चाहोगे। क्या मसला है अब? अरे क्या करना चाह रहे हो? उसका पीछा छोड़ क्यों नहीं देते तुम? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से। मैंने तुम्हें मना किया था यहाँ आने से। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैं जानता हूँ तुमने मुझे आने से मना किया था, लेकिन बस एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज। ये क्या कर रहे हो तुम? ये क्या किया तुमने? ये मेरे बाबा के आखिरी अल्फाज। मरियम, ये सब झूठ है, झूठ है। मेरी बात को समझने की कोशिश करो प्लीज। कोई तुम्हारी सिचुएशन का फायदा उठा रहा है और चाहता है कि तुम खामोश रहो। समझो प्लीज मरियम। तुम्हारा बेटा और मरियम क्या जानते हैं? उसके मरहूम बाबा ने अपनी वसीयत में यह लिखा है कि उस रात तुमने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल ठीक किया और किसी को सच मत बताना। जाहिर है ये उसके मरहूम बाप के आखिरी अल्फाज हैं। अमल तो करना पड़ेगा। अब तुम ही सोचो, जो रवैया तुमने अपनाया मुनासिब था? बहुत बहुत शुक्रिया। जरा रुकें प्रोसिक्यूटर साहब, ये कोई आम सा कागज का टुकड़ा थोड़ी है जिसे तुम बड़ी आसानी से साथ ले जाओगे। ब्लैंक चेक है ये तो। तुम्हारे लिए शायद ये अपनी जिंदगी है और मेरे लिए ये मरहूम की याद। एक आइडिया आया है मेरे माइंड में। फिक्र मत करो, मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि उसकी मौत से तुम्हारा ताल्लुक है या नहीं।
मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर तुमने वैसा ना किया जैसा कि मैंने कहा तो ये मरियम तक पहुंचा दिया जाएगा। देखो, इसे मैं अपनी सेफ में रख रहा हूं, लेकिन मैं इसे बंद नहीं कर रहा हूं। जानते हो क्यों? वैसे तो मेरे कमरे में कोई नहीं आ सकता, महफूज जगह है ये, लेकिन कुछ भी हो सकता है। अब तुम्हें बहुत ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है प्रोसिक्यूटर। आज के बाद कोई भी मेरे कमरे में घुसेगा तो तुम उसे गर्दन से पकड़कर सजा दोगे, क्योंकि आज से तुम गार्ड हो मेरी इस कंपनी और सेफ के। ठंडे दिमाग से सोचो मरियम, तुम सिर्फ इस बात से खौफजदा हो कि अगर वाकई किसी ने तुम्हारे बाबा को मारा होगा तो तुम क्या करोगी? किसी की जान लेना इतना आसान होता है? वो भी एक बूढ़े लाचार आदमी की। कोई ऐसा क्यों करेगा आखिर? वो नर्स वहां से गायब हो गई, हल्दून अचानक से गायब हो गया, हमें एक फुटेज तक नहीं मिल सकी। ये इत्तेफाक नहीं है मरियम, कोई है जो ये सब करवा रहा है, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? क्या पता वो तुमसे डर कर चले गए, तुम्हारे गुस्से से डर कर। देखो, मैं जानता हूं इस सब पे यकीन करना आसान नहीं, लेकिन तुम्हें करना होगा मरियम। वो कातिल तुम्हारे आसपास घूम रहा है, जिससे तुम्हें भी खतरा हो सकता है। मैं एक छोटे से मोहल्ले में पली बड़ी हूं। देखो मुझे, मैं एक बेकरी वाले की बेटी हूं और कुछ नहीं। ना ही मुझे किसी कत्ल का पता है और ना ही किसी कातिल का। मेरी दुनिया में कभी इस तरह की चीजें हुई ही नहीं। मैं बस अपने बाबा की कब्र पर जाना चाहती हूँ, उनके लिए दुआ करना चाहती हूँ हर रोज उनकी मगफिरत के लिए, और कुछ नहीं चाहती मैं। मरियम, मैं तुम्हें अपने पास भी नहीं देखना चाहती। एक आखिरी बार जरूर सामने आऊंगा तुम्हारे, सारे सबूतों के साथ तुम्हारी आंखों पे पड़ा पर्दा हटाऊंगा मैं। वो दिन मेरा तुम्हारी जिंदगी में आखिरी दिन होगा, हमेशा के लिए जान छूट जाएगी, उसके बाद चाहकर भी नहीं देख पाओगे। वो पहले से मुश्किल में है, तुम्हें नजर नहीं आता ये? आखिर किस किस्म के इंसान हो तुम? दोबारा यहाँ आने की जरूरत भी मत करना। तुम ठीक हो ना बेटा? तुम ठीक तो हो ना मरियम? हाँ, मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय बना कर लाती हूँ। रुको, क्या कर रहे हो ये? उसकी हालत नहीं देख रहे हो? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? आप नहीं समझेंगे, इसके बाबा ने कहा जिसे छुपा रही हो उसको राजी रखना। क्या? वो बेचारी तो पहले ही इतनी दुखी है, उस बच्ची को और दुख ना दो शावेज। अगर बार बार उसके जख्म ताजा करोगे तो वो कैसे निकल पाएगी इन सब चीजों से? वो इस वक्त बहुत खतरे में है। पहले वो अपनी किसी वजह से कातिल को बचा रही थी और अब बाबा के कहने पर ऐसा करेगी वो। तुम्हें डर है ना बेटा कि मुझसे कुछ ना हो जाए? वो मेरी बातों को समझने की कोशिश ही नहीं कर रही है। तो तुम्हें समझ आ जानी चाहिए। दफा हो जाओ यहाँ से। जब जी चाहता है मुंह उठा के चले आते हो उसे परेशान करने। नहीं है उसे तुम्हारी जरूरत। चलो अब चले जाओ यहाँ से। अब जाओ यहाँ से। सुनाई नहीं दे रहा? जाओ ना। बेशर्म इंसान।
अब क्या हो गया है अम्मी? बेटा मैं जब घर आई तो देखा सारा घर बिखरा पड़ा था, तो मैं डर गई। तुम ठीक तो हो रोहान? नहीं हूँ और ना ही कुछ ठीक होने वाला है। बेटा तुम एक काम करो, जल्दी से घर आ जाओ। मैं अपनी जान के लिए अपने हाथों से उसके पसंद पसंद के खाने बनाऊंगी। मैं अब उस घर में दोबारा कभी नहीं आऊंगा। एक काम कहा था आपसे कि मरियम के साथ रहें, लेकिन आपसे कुछ नहीं हुआ, सब कुछ बर्बाद हो गया। बेटा मुझे माफ कर दो। तुम अपनी माँ से कैसे नाराज हो सकते हो? अपनी माँ के साथ ऐसा मत करो, मैं मर जाऊंगी रोहान। दोबारा कॉल मत कीजिएगा, कभी भी नहीं। आओ तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। इतने डिप्रेशन में अकेले कैसे जाओगे? इतनी जल्दी रिलैक्स होने की जरूरत नहीं, एक पल में सब कुछ बदल सकता है। फिलहाल तो हवा का रुख मेरी तरफ है। चाहती क्या हो तुम? शावेज को। मुझसे जो हो सका मैंने किया, तुम ही नहीं रोक पाई उसे। हाँ, क्योंकि उससे सिर्फ मरियम के साथ सुकून मिलता है। क्या? कभी देखना कि वो मरियम की तरफ कैसे देखता है, जैसे कोई दीवाना। मरियम भी उसके लिए फीलिंग्स रखती है, अंदाजा है मुझे। उस दिन शावेज के लिए कुकीज लाई थी वो, तुम्हारे लिए बनाई कभी उसने? बहुत ही टेस्टी है। कहाँ से मिलेगी तुम्हें? अब तुम सिर्फ यरदाल अंकल की नहीं, मेरी भी हर बात मानोगे। मरियम को शावेज से दूर करना होगा, हमेशा के लिए। भले उसे जान से मारना पड़े। तुम्हारे लिए क्या मसला है? ये क्या बकवास है, मुझसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। पछताओगे तुम। मरियम ऐसा कुछ नहीं करेगी। शावेज का मुझे नहीं पता। अगर वो मरियम के आसपास किसी मकसद से घूमता रहता है तो उसके लिए बहुत बुरा होगा। फिर न मैं तुम्हारा कोई लिहाज करूंगा और ना यरदाल साहब का। क्या यही है वो जगह? जी हाँ, यही वो जगह है। ये कहाँ लेकर आए हो तुम लोग? मैं चीफ प्रोसिक्यूटर खालिद बात कर रहा हूँ, नार्कोटिक डिपार्टमेंट से। हाँ कहिए चीफ ऑफिसर। आपने हमें जिस जगह का कहा था हम उस आदमी को वही ले आए हैं, और जिससे बात करने का कहा था वो भी हो गई है। उसने कहा सब कुछ ठीक ठाक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बाकी वो आदमी जानते हैं कि आगे क्या करना है। आपका काम यहीं तक था। लेकिन प्रोसिक्यूटर, अगर आप मुझे भी बता दें तो बेहतर होगा, क्योंकि ऑन ड्यूटी तो मैं भी हूँ। थोड़ी बहुत तफसील तो बताएं मुझे। वो आदमी तुम्हारा एहसानमंद ही होगा, फिक्र मत कर। एक अंडर कवर मिशन में जख्मी हो गया था, तो बस हमें किसी भी तरह इस बात को कवर करना था और कुछ नहीं। बाकी मामला जरा सीक्रेट है। लेकिन अब तक उसने हमें कुछ भी नहीं बताया प्रोसिक्यूटर। मतलब डरा हुआ होगा वो। समझ गया प्रोसिक्यूटर। बाहर आ जाओ ऑफिसर।